हम लोगों का काम पढ़ाना है और वो हम लोग मनोयोग से कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। 1-2 नंबर के अंतर से ये टॉपर्स का गेम होता है। इस बार नहीं हुआ, आगे होगा। चैंपियन वो होता है जो आखिरकार अपने जीवन की लड़ाई में उभरे, जीत कर उभरे, और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे जहाँ भी रहेंगे वो चैंपियन बन के रहेंगे, चैंपियन बन के उभरेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं जमुई में, और जमुई का जो लोकप्रिय बहुत चर्चित सिमुलतला में जो आवासीय विद्यालय है, हम वो उसकी बात कर रहे हैं। टॉपरों की फैक्ट्री कभी कहलाता था सिमुलतला। अभी मौजूद हैं हमारे साथ वहाँ के प्राचार्य हैं, बात करते हैं उनसे। सर, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है, कैसा परफॉर्मेंस रहा सर विद्यालय? हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। हमारा जो न्यूनतम प्राप्तांक है बच्चों का वो 83% का है, 83%, और उच्चतम प्राप्तांक जो है वो 89 पॉइंट समथिंग है, माने नियर टू 90% है। एक सर समय था कि विद्यालय जो टॉप 20 या 30 आप कह लें, उसमें बच्चे वहाँ के रहते थे। वो जो आप कह रहे हैं वो 10वीं के रिजल्ट की बात आप कर रहे हैं। 12वीं में अक्सर होता क्या है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में परीक्षा 10वीं पास करने के बाद चले जाते हैं। इस बार भी काफ़ी कम संख्या में बच्चे थे, लगभग 90 बच्चे चले गए थे, 80 से ज़्यादा बच्चे, और मात्र 39 बच्चे अपने पास थे। लेकिन बावजूद सर इसके जो रिजल्ट, तो आप 90% तक बता रहे हैं कि 90% तक बच्चे रिजल्ट वहाँ पर लाए हैं मैक्सिमम में, लेकिन आखिरकार जो टॉपर की बात होती है, चर्चा होती है, रिजल्ट निकलता है तो टॉपर की बात जाहिर तौर पर होती है और हर जगह होती है। तो आखिर सिमुलतला जो कभी टॉपरों की फैक्ट्री कहलाता था, कि आखिर क्या हो गया है जो इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टॉपरों की फैक्ट्री जैसा शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं, हम लोगों का काम पढ़ाना है और वो हम लोग मनोयोग से कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। 1-2 नंबर के अंतर से ये टॉपर्स का गेम होता है। इस बार नहीं हुआ, आगे होगा। इधर हाल के दिनों में सर बात करें, कुछ वर्षों के अगर आप डेटा को देखें तो जो संख्या है, शुरुआती दौर में अचानक से बहुत तेज़ी से नाम उभरा था। लोगों का सपना होता था कि सिमुलतला आवासीय में उनके बच्चे चले जाएं। वहाँ पर जाने के बाद होता था क्या कि उनका भविष्य अब सुरक्षित ऐसा लगने लग गया है। अब थोड़ा सा बदलाव ऐसा दिख रहा है सर, वो नाम, वो जो फेम था वो अब नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। बच्चे और बच्चों के अभिभावक अभी हमारे यहाँ नामांकन के लिए प्रस्तुत रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और इसका आप देख सकते हैं कि हर बार जो वो हमारी प्रवेश परीक्षा होती है उसमें काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, पढ़ते हैं। और ये भी देखना होगा आपको कि 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों का अलुमनाई का स्टेटस आज के डेट में क्या है। आज हमारे लगभग 30 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो IITian हैं, 25 लगभग 27 बच्चे हमारे मेडिकल कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 6-7 बच्चे हमारे आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर हो गए, और 200-300 बच्चे कम से कम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU जैसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वो सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल हमारे जो पहले बैच के छात्र थे उनमें से 4 बच्चों का सिविल्स के PT में हुआ था, कुछ का मेंस में हुआ था। अपडेट फाइनल हमारे पास अभी तक नहीं आया है। तो हमारे बच्चे, देखिए, ऐसा है कि सिर्फ एक परीक्षा के परिणाम के आधार पर उसे चैंपियन या डिफीटेड नहीं कह सकते हैं। चैंपियन वो होता है जो आखिरकार अपने जीवन की लड़ाई में उभरे, जीत कर उभरे, और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे जहाँ भी रहेंगे वो चैंपियन बन के रहेंगे, चैंपियन बन के उभरेंगे। अभी विद्यालय की व्यवस्था की सर बात करें तो विद्यालय की व्यवस्था कैसी चल रही है, किस रूप में? देखिए, विद्यालय की व्यवस्था जहाँ तक है वो संसाधनों का जो अभाव था उसे विभाग की तरफ से दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे भवन निर्माणाधीन हैं, उसके चलते थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन ये परेशानी हम लोग कुछ और दिनों में समाप्त हो जाएगी हमारी, और संसाधनों का अभाव खत्म हो जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी विभाग में प्रक्रियाधीन है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये सारी जो समस्याएं हैं वो बेहतर हो जाएंगी। शिक्षकों की सर बात करें तो सिमुलतला में एक समय बहुत क्वालिटी की पढ़ाई दी जाती थी, शिक्षक वहाँ पर पर्याप्त थे। बीच में सर इस तरह की बातें आई सामने कि शिक्षकों का कुछ अभाव है, जो शिक्षक वहाँ नहीं, पर हैं। अभाव तो कुछ है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और हमारे बहुत सारे जो नियमित शिक्षक थे वो बेहतर सेवा में चयनित होने के बाद BPSC के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तो वो अन्यत्र यहाँ त्यागपत्र देकर चले गए।
और उस कमी की भरपाई हम लोग एडहॉक टीचर से कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग में प्रक्रियाधीन है, और वो जब नियुक्ति हो जाएगी तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर से। यही कारण तो सर कहीं नहीं है जो ये परिणाम इतना प्रभावित हो रहा है, जो शिक्षकों की बात आपने कही? देखिए, परिणाम किसी एक कारण से प्रभावित नहीं हो सकता है। ये भी एक कारण, कई कारणों में से ये भी एक कारण निश्चित रूप से है, लेकिन अन्य भी कई कारण होते हैं, और उन कारणों की समीक्षा हम लोग करेंगे और उसे जहाँ तक संभव होगा, जितना प्रयास होगा, हम लोग अपने स्तर से प्रयास करके उसे कम से कम करने का प्रयास करेंगे। तो क्या सर उम्मीद किया जाए कि आगे के दिनों में सिमुलतला का जो सिमुलतला की पहचान थी, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की, वो फिर एक बार? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, और हम लोग इसके लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, लगे रहेंगे जब तक हैं, और उसके लिए हम लोग उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। रिजल्ट जब भी होता है तो स्वाभाविक है, लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि सिमुलतला से टॉपर्स आएँ। उम्मीदें नहीं, सिमुलतला आवासीय ने परिणाम दिए हैं, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन जो है पूरे बिहार के लोगों का इस पर, नाम जब सुनते थे, रिजल्ट आता था, तो शुरुआती जितने भी बच्चे परिणाम आने के बाद तो सिमुलतला, तो एक सिमुलतला का एक पहचान बन गई थी, टॉपरों की फैक्ट्री। नहीं, टॉपर्स की फैक्ट्री आज भी है वो, और इस लिहाज से यदि देखा जाए तो रिजल्ट का मूल्यांकन केवल किसी विद्यालय के 1-2 टॉपर आ जाने से नहीं होता है। ओवरऑल वहाँ के विद्यार्थी कैसा कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है, और इसका एनालिसिस थोड़ा सा अलग हट करके भी करने की ज़रूरत है। आज हमारे A to Z बच्चे जो हैं वो सभी 82% से ऊपर मार्क्स के हैं। मैक्सिमम की जहाँ तक बात करें तो 89 पॉइंट समथिंग हमारा हाईएस्ट है हमारे स्कूल का। तो 2-3-4% टॉपर्स की कम मार्क्स आए हैं, उसके कारण टॉपर नहीं हो पाया है। बट मैं दूसरी तरफ आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो मेहनत है वो समग्र रूप में दिखता है, और जहाँ के भी टॉपर्स हो रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन आप मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि उस विद्यालय के अन्य छात्रों की क्या स्थिति है, ये भी विवेचना का विषय होना चाहिए। एक छात्र टॉप कर गया, बाकी बच्चों का परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, किस तरह की उनको सफलता मिलती है, ये लोगों के सामने बात आनी चाहिए। मैट्रिक में हमारा परिणाम और ज़्यादा बेहतर रहता है। इंटर में परिणाम थोड़ा सा भिन्न होने का कारण होता है कि यहाँ पर हमारे लगभग 80% बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं कोचिंग का। अभी तो आप समझ रहे हैं कि कोचिंग का कितना क्रेज़ है, सारे बच्चे कोचिंग में ही पढ़ना चाहते हैं 10th के बाद। तो वैसी स्थिति में हमारे अच्छे बच्चे जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ जो कंपटीशन है वो इस मायने में हाई हो जाता है कि वही बच्चे जब कोचिंग में जाते हैं तो उनको बेहतर सुविधा मिलती है, बेहतर शिक्षण मिलते हैं, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं, और उस दौड़ में compete करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम लोग इस कमी को भी दूर करेंगे और बिहार के लोगों को निराश नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद थे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य और उप प्राचार्य। कभी टॉपरों की फैक्ट्री कहलाने वाली सिमुलतला आवासीय विद्यालय कभी टॉपरों की फैक्ट्री कहलाता था। 10th में और 12th में यहाँ के बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते थे, टॉप कहलाते थे। शुरुआती अगर टॉप 10 की बात करें उसमें यहीं के बच्चे रहते थे। अब स्थिति बदली है, थोड़ा कारण कई हैं। अभी प्रिंसिपल जो हैं, प्राचार्य जी जो थे, उन्होंने भी बताया, और उपाचार्य भी ने भी बताया कि स्थिति बदली है।